चेतना कोचिंग की ऑनलाइन स्टडी में अंग्रेजी के विभाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों के बारे में सीखेंगे जिसके पीछे कुछ कहानियाँ छिपी हुई हैं या जिसके पीछे कुछ ट्रिक छिपे हुए हैं, जिनसे हमें उन शब्दों को याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। स्टोरीज बिहाइंड वर्ड्स, पर डे 10-10, 11-11 वर्ड हम लोग सीखेंगे। अब जैसे पहला शब्द है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट का हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला, और इसका निर्माण जैसे हिंदी में होता है अ आ इ ई उ ऊ, ये वर्णमालाएँ होती हैं, इसी से ये प्रारंभ होता है। उसी तरीके से ग्रीक का वर्णमाला जो होता है वो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से शुरू होता है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? ग्रीक वर्णमाला। जैसे हिंदी का अ आ इ ई से, वैसे ग्रीक वर्णमाला अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से शुरू होता है। तो प्रारंभ के दो शब्द अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को आपस में जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर दिया गया, जिसको कहा गया अल्फ़ाबेट, और हिंदी में उसे हम कह लेते हैं वर्णमाला। ऐसा करके हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा ही सीखते हैं। किसी भाषा का अल्फ़ा, बीटा, गामा ही सीखते हैं, उसकी वर्णमाला को ही हम सीखते हैं। दूसरा शब्द है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस हिंदी कठिन है, सब्यासाची। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो व्यक्ति दोनों ही हाथों से समान, वह व्यक्ति जो दोनों ही हाथों का समान रूप से कुशलतापूर्वक प्रयोग कर लेता है, उसी को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। उसी को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे? ये लैटिन भाषा से बना हुआ है। ये लैटिन भाषा से बना हुआ है, जिसमें प्रमुख शब्द है डेक्स्चर। डेक्स्चर का शब्द अर्थ होता है दाहिना हाथ, और एम्बी का अर्थ होता है दोनों, अर्थात दोनों दाहिना हाथ, और ओ यूज़ का मतलब होता है वाला। तो इससे बन गया एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों दाहिने हाथ वाला। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति, प्रायः सभी लोग दाहिने हाथ से कुशलतापूर्वक सारा कार्य कर लेते हैं, बाएं हाथ से थोड़ा कम अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग बिल्कुल दाहिने हाथ की तरह करे, अर्थात कुशलता और दक्षता के साथ कर सके, ऐसे व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है, जो अपने दोनों हाथों का बिल्कुल दक्षता के साथ, बिल्कुल कुशलता के साथ प्रयोग कर सकता है। जैसा कि हम लोग देखे थे ना 3 इडियट में, वायरस जो टीचर था, दोनों ही हाथों का समान रूप से प्रयोग करता था। ऐसी मान्यता है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनका IQ तेज होता है, वो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर पावे कुशलता के साथ, उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तीसरा शब्द है आर्गस आइड। आर्गस आइड हिंदी अर्थ कर सकते हैं तीक्ष्ण दृष्टि वाला, या सावधान, या दक्ष। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? यह जो आर्गस आइड शब्द है, जो अंग्रेजी में आया हुआ है, यह एक राक्षस के नाम पर आया हुआ है। एक राक्षस था जिसका नाम था आर्गस। एक राक्षस था जिसका नाम था आर्गस, और ऐसी मान्यता थी कि उस राक्षस के पास 100 आँखें थीं। उस राक्षस के पास 100 आँखें थीं, जिसमें से कुछ न कुछ आँखें हमेशा खुली रहती थी। यदि वह सोया भी रहता था तो भी उसकी आँखें खुली रहती थी। कह सकते हैं कि वह 24 घंटे चौकन्ना, सावधान रहता था। इसी से अंग्रेजी में एक नया शब्द आ गया आर्गस आइड, यानी तीक्ष्ण दृष्टि वाला, जागरूक, सावधान, दक्ष, हमेशा चौकन्ना रहने वाला व्यक्ति। आर्गस आइड, आर्गस एक राक्षस का नाम, और आई का मतलब आँख। तो आर्गस के समान आँखों वाला, यानी तीक्ष्ण दृष्टि वाला। चौथे नंबर पर शब्द है बॉबी। चौथे नंबर पर शब्द है बॉबी। ऋषि कपूर की एक बहुत पुरानी फिल्म है
जो बहुत सुपर हिट भी हुई थी बॉबी नाम से। तो बॉबी का मतलब होता है पुलिस सिपाही, बॉबी का अर्थ होता है पुलिस या सिपाही। यह रॉबर्ट शब्द का सामान्य रूप माना जाता है। रॉबर्ट का सामान्य रूप बॉबी माना जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर रॉबर्ट पील नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने लंदन में पुलिस विभाग की स्थापना की। 19वीं सदी के प्रारंभ में सर रॉबर्ट पील नामक व्यक्ति के द्वारा लंदन में पुलिस विभाग की स्थापना की गई। तो बाद में इसमें काम करने वाले लोगों को लोग पहले बॉबीज मैन कहते थे। चूँकि बॉबी क्या है, रॉबर्ट का सामान्य रूप है, तो लोग बॉबीज मैन कहते थे। और धीरे धीरे कालांतर में ये परिवर्तित होते होते बदलते ये बॉबी शब्द प्रचलित हो गया, जिसका मतलब होता है पुलिस या सिपाही। याद हो जाएगा क्या? 19वीं शताब्दी में सर रॉबर्ट पील नामक व्यक्ति के द्वारा लंदन में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। रॉबर्ट का सामान्य रूप बॉबी होता है। तो पहले लोग रॉबर्ट्स या बॉबीज मैन कहते थे पुलिस वालों को, फिर बाद में चल करके बॉबी कहने लगे और इस प्रकार से अंग्रेजी में एक नया शब्द मिल गया बॉबी, जिसका अर्थ होता है पुलिस सिपाही। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें शब्द की ओर। 5वां शब्द है बाउल्डराइज। 5वां शब्द है बाउल्डराइज। बाउल्डराइज यह जो शब्द है, इसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं कि किताब में से अनुचित बातों को हटाना, खास करके ऐसी बातों को हटाना जो बच्चों के लिए अनुकूल न हो। तो ये शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ? एक लेखक हैं जिनका नाम था थॉमस बाउल्डर से आया हुआ है। एक लेखक थे जिसका नाम था थॉमस बाउल्डर, और थॉमस बाउल्डर ने सन 1818 ईस्वी में शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई चीज़ों के ऊपर एक आवृत्ति प्रकाशित की थी। कह सकते लेख प्रकाशित किया था उन्होंने। किसने? थॉमस बाउल्डर ने 1818 में। और उन्होंने ऐसा करने में उन सारी चीज़ों को जो कि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं था, उन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया? हटा दिया। और तभी से एक नया शब्द अंग्रेजी भाषा में मिल गया, जिसको हम कहते हैं क्या? बाउल्डराइज। बाउल्डराइज का अर्थ क्या हो जाता है? किताब में से ऐसे अनुचित शब्दों को हटा देना जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। कर सकते हैं क्या? हटाना। उनमें से ऐसी चीज़ों को हटाया गया जो छोटे बच्चों के सामने ज़ोर से पढ़ना उचित न हो या नहीं हो। तो बाउल्डराइज शब्द का अर्थ होता है हटाना या किताब में से अनुचित चीज़ों को हटाना जो बच्चों के लिए पर्याप्त न हो। और इस शब्द का निर्माण थॉमस बाउल्डर के नाम पर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉयकॉट, यह भी एक व्यक्ति के नाम पर है। बॉयकॉट का अर्थ होता है बहिष्कार करना। बॉयकॉट का अर्थ होता है बहिष्कार करना। कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट नाम है। कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट नाम का एक व्यक्ति था। इसके पास आयरिश संपत्तियां थीं, यानी आयरलैंड का आयरिश का मतलब जो वह व्यक्ति जो आयरलैंड में निवास करता हो। तो आयरलैंड में ये रहता था, वहाँ पर उसकी कुछ संपत्तियाँ थी, कुछ लोगों की संपत्तियाँ थीं, जिसका वह एजेंट था। कुछ संपत्तियों का वह आयरिश व्यक्ति जो है क्या था? एजेंट था। 1880 में कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट ने उस संपत्ति पर रहने वाले लोगों के किराए में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी। 1880 में उन्होंने क्या किया? किराया वृद्धि कर दिया। इसकी किराया वृद्धि कर दिया जो उस संपत्ति में निवास करते थे। इस बात का वहाँ के किराएदारों ने भारी विरोध किया। किराएदारों ने उनका भारी विरोध किया, उनका कह सकते हैं बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। और जो स्थानीय दुकानदार थे, वहाँ के जो दुकानदार थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्होंने कोई भी वस्तु कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट को बेचने से इनकार कर दिया। उसे कोई भी चीज़ वो बेचते भी नहीं थे। धीरे धीरे आगे चल कर के ऐसा हुआ कि जो
कैप्टन चार्ल्स बाइकाट थी, उनकी सारी संपत्ति जो है नष्ट हो गई या नष्ट कर दी गई और अंत में वह अपनी सारी संपत्ति को छोड़ करके आयरलैंड से इंग्लैंड चले गए। आयरलैंड को छोड़ करके इंग्लैंड चले गए। तो जब कभी भी किसी को बहिष्कार करने वाली बात आती है तो कैप्टन चार्ल्स बाइकाट के नाम पर बाइकाट शब्द का प्रयोग हो जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है क्या? बाइकाट करना अर्थात बहिष्कार करना। 7वें नंबर पर है ब्रेकफास्ट। बहुत ईजी शब्द है, आप समझ सकते हो। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता। ये बिल्कुल परिचित शब्द है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, फास्ट का मतलब होता है व्रत या उपवास। तो शाम को हम लोग भोजन कर लेते हैं और रात भर हम लोग क्या करते हैं? उपवास करते हैं और फिर सुबह नाश्ता करके उस उपवास को तोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? सुबह नाश्ता करते हैं ना, सुबह नाश्ता करके रात भर के उपवास को तोड़ते हैं। इसलिए अंग्रेजी में शब्द बन गया या आ गया ब्रेकफास्ट, यानी रात भर के व्रत को तोड़ना यानी नाश्ता। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 8वें शब्द की ओर। ये ब्रंच शब्द है, ब्रांच नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ब्रंच शब्द है। ब्रंच का हिंदी अर्थ होता है सुबह देर से किया गया भोजन। देखिए, सुबह जब भोजन किया जाता है तो उसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट, और जब दोपहर में भोजन किया जाता है तो उसको कहा जाता है लंच। जब देखिए, सुबह में जब भोजन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रेकफास्ट, और जब दोपहर में भोजन किया जाता है तो क्या कहा जाता है? लंच। तो ब्रंच शब्द उसके लिए बना कि जो न तो सुबह हो न तो दोपहर, यानी कह सकते हैं कि दोनों का मिला करके जब एक बार भोजन कर लिया गया तो उसी को कहा गया ब्रंच। ये बना किससे? ब्रेकफास्ट से बना और लंच से बना। ब्रेकफास्ट का BR और लंच का UNCH लिया गया। इससे एक नया शब्द मिल गया अंग्रेजी को, ब्रंच, जिसका हिंदी अर्थ हो जाता है सुबह देर से किया गया भोजन। इसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं जो 2 शब्दों के योग से बने हुए हैं। आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा, टीवी में देखा होगा या हॉलीवुड फिल्मों में आपको दिखाया होगा होटल की जगह मोटेल लिखा होता है। आपको अजीब लगा होगा कि होटल नहीं लिखा है, मोटेल क्यों लिखा है, लेकिन कभी आपने उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया। ऐसा इसलिए आप कह सकते हैं कि मोटेल का मतलब एक विशिष्ट होटल। ये 2 शब्दों के सहयोग से बना हुआ है, मोटर और होटल। मोटर का मतलब मोटर कार, उसका MO लिया गया, और होटल का मतलब होटल, उसका TEL लिया गया, जिससे मिल करके एक निर्मित शब्द हो गया मोटल। यानी एक ऐसा होटल, अर्थात एक ऐसा होटल जहाँ पर अक्सर प्रत्येक कमरे के बगल में एक कार रखने की जगह होती है। अक्सर ऐसा विदेशों में ही पाया जाता है ना। ऐसा होटल विशालकाय होटल होगा निश्चित रूप से कि उसके हर कमरे के बगल में कार पार्किंग के लिए या कार को रखने के लिए जगह बनी होती है। तो इस प्रकार के होटल को क्या कहा जाता है? मोटेल कहा जाता है। इस प्रकार के होटल को मोटेल कहा जाता है। आइए, याद रहेगा। आइए, अगला शब्द है स्मॉग। ये अभी 2 शब्दों के सहयोग से बना है, बहुत आसान है, ये इसको भी याद रख सकते हैं। स्मॉग का हिंदी अर्थ होता है धुएं और कोहरे का मिश्रण। धुएं और कोहरे का मिश्रण। स्मॉग किससे बना है? स्मोक से बना है और फाग से बना है। स्मोक का मतलब होता है धुआं, उसका यम शब्द लिया गया, और फाग का मतलब होता है कोहरा, उसका लास्ट का OG लिया गया, और इस प्रकार से एक नया शब्द मिल गया स्मॉग, जिसका अर्थ हो जाता है धुएं और कोहरे का मिश्रण। और आज का अंतिम शब्द है सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत। सीलिंग का मतलब होता है छत। यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा में एक शब्द होता है सील, CEIL, और फ्रेंच भाषा में सील का हिंदी अर्थ होता है आकाश। फ्रेंच भाषा में सील का अर्थ क्या होता है? आकाश। और प्राचीन काल में जब मानव के पास जगहें, घर मकान आदि नहीं थे, तो आकाश ही मानव के लिए छत का कार्य करती थी। तो इसी से यानी फ्रेंच भाषा के सील शब्द से किस शब्द का निर्माण हुआ? सीलिंग, जिसका हिंदी अर्थ होता है छत। हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और विभिन्न प्रकार के शब्द इस प्रकार से नए शब्द आप सीख रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड मिलेंगे। धन्यवाद।